हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल कॉर्पस जुरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। लोगों को पता होगा कि टोटल जो अनुच्छेद हैं, ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ये सबको पता है। भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395। मूल संविधान में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मूल संविधान में कितनी जो है अनुच्छेद है, तो 395 है। भाग जो है 22 भाग हैं और मूल संविधान में उस समय जो है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन इस समय जो है 12 अनुसूचियां हैं। देखिए, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। और अभी अगर देखा जाए अनुच्छेदों की संख्या तो लगभग 400 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक है। तो यदि आपके ऑप्शन में आता है उसमें, तो जब मूल संविधान में मूल वर्ड इस्तेमाल करें, अधिकतर वो अनुसूचियों के बारे में पूछता है। लेकिन 395 आप मारिएगा, यानी कि जो ऑप्शन 395 वाला रहेगा वही सही है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी 12 अनुसूचियां, ठीक है, और उसमें 22 भाग है। ये बहुत बेसिक चीज़ है, आपको पता होगा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है भारतीय संविधान में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण जो वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया, उनके महत्वपूर्ण स्रोतों के बारे में डिस्कस किया था, उसको आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, लगभग 395 अनुच्छेदों में से मैं आज की इस वीडियो में मात्र 40 से 50 अनुच्छेद को डिस्कस करूंगा। और आप कोई भी एग्जाम का अगर पेपर उठा के देख लो, इस 40 से 50 अनुच्छेदों में से कहीं बाहर से नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से आपको इस वीडियो लेक्चर को सुनना है, समझना है, कॉपी पेन उठा करके इस चीज को जो है नोट डाउन करके और अच्छे तरीके से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला, सबसे आखिरी, ये पहले याद होना चाहिए। तो सबसे पहले की अगर हम बात करें तो ये सीधे सीधे बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये आपके दिमाग में सबको पता होगा कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र जो है सबसे पहला अनुच्छेद, ये अनुच्छेद 1 की बात करता है। वहीं अगर बात करते हैं अनुच्छेद 395 की, ठीक है, अनुच्छेद 395 रिपील्ड है, निरसन की बात करता है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 1, यानी कि संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कई बार एग्जाम में आपसे पूछा है नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो ये है आर्टिकल 5 to 11, यानी कि अनुच्छेद 511, 5 से लेकर के 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बात करता है। बिल्कुल एक एक चीज को आपको याद करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है आपका 14 है। उससे पहले 12 13 भी आता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो पूछे जाने वाला आर्टिकल, उसके बारे में केवल बात करेंगे, या अब तक जो पूछा गया एग्जाम में उसकी बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो कई बार पूछा है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के विभेद पर प्रतिषेध किया है। एक खास यहाँ पे क्वेश्चन हम आपके लिए बताते हैं। अनुच्छेद 15 से लेकर के एक बार जो है, जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि इसका जो क्रम मिलाने के लिए आ गया था, ठीक है, कि किस तरह से है, तो वहां पे ये बिल्कुल आगे पीछे करके दिया रहेगा एग्जैक्ट। जो अनुच्छेद 15 में है, पहले धर्म है, फिर मूल वंश है, फिर जाति है, फिर लिंग है, और तब जाके जन्म स्थान है। ये आगे पीछे करके 4 ऑप्शन जो है बना दिया था। और उसमें कहा था कि कौन जो है सही क्रम है। आपको पता होगा कि जो है ये हमेशा जो है, जो भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उसमें सही क्रम आपसे अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, तो सही क्रम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, हर एक पॉइंट पे जहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहां से हम आप चीजों को इन चीजों को जो है हम अवेयर करा रहे हैं आपको। तो फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं। 4, सबसे पहले अनुच्छेद 1 संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो की बात करता है नागरिकता की। अगर 11 तक 12 की बात करते हैं तो राज्य की बात करता है, स्टेट की। वैसे यहाँ पे 14 विधि के समक्ष समानता। 15 की बात करते हैं तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है विभेद करना प्रतिषेध बनाया गया है। 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे नागरिकता और ये दोनों इंपॉर्टेंट, जितना लिखा है ये तो इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें से भी अगर हम इंपॉर्टेंस देना चाहें तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अस्पृश्यता का अंत, ठीक है, अस्पृश्यता का अंत जो है ये 17 पे है। 18, 19, 20, 21 ये बिल्कुल आपको छोड़ना है। ये सबको बेसिक पता है कि 19 में क्या है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, ये सबको पता है, ठीक है। वहीं 21 सबको पता है, जीवन जीने का अधिकार, है ना, ये सब पता है।
21A आपसे अधिकतर, अगर आप पेपर उठाओगे तो 21A अधिकतर पूछा गया है। 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत पूछिए, अगर आप पेपर उठाइए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। उसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 23, अनुच्छेद 23, मानव दुर्व्यापार, ठीक है, जिसको खरीद फरोख्त कहते हैं, ठीक है, बेचना खरीदना। बालाश्रम का प्रतिषेध, बालाश्रम का मतलब होता है छोटे बच्चों से काम करवाना, उनसे मजबूत जो है मजदूरी करवाना, ये इनमें रखा गया। तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का, यानी कि बच्चों को खरीदना बेचना, ये तमाम सभी चीजें जो है यहाँ पे क्या किए गए हैं, प्रतिषेध किए गए, प्रोहिबिट किया गया है। आपसे पूछता है संवैधानिक उपचार की बात करता है, तो अनुच्छेद 32 में आप संवैधानिक उपचार की बात करते हैं, और 226 में भी। 32 के तहत जो है अपने अधिकारों की मांग के लिए जो है आप सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं रिट पिटिशन लेकर के, और 226 के आर्टिकल 226 के तहत जो आप उच्च न्यायालय के पास, हाई कोर्ट के पास जो है रिट पिटिशन लेकर के जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें नेक्स्ट अनुच्छेद इंपॉर्टेंट की, तो अनुच्छेद 39A 39A, ठीक है, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्री लीगल एड, इसको बोलते हैं फ्री लीगल एड, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता। काफी जो है ये हमारी सरकार जो है इस पे जोर दे रही है, जगह जगह कैंप लगा करके जो है विधिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। आपको पता है कि जो है ये सारी चीजें जो है कहाँ पे आएंगी, तो ये सब जो है नीति के निदेशक तत्वों में पार्ट 4 में आ रही हैं, 39 वगैरह जो है, ठीक है। तो याद रखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत 39A जो है किसी भी समाज के गरीब पक्ष तबके को ये जो है ऐसा ना हो कि उसको विधिक सहायता न मिल पाए, इसके लिए निशुल्क विधिक सहायता की जो है व्यवस्था की गई, सामान्य न्याय की व्यवस्था की गई है। और आपको पता होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि भारत जो राज्य की नीति निदेशक तत्व की जो मेन उद्देश्य है, जो मेन उसकी धारणा है, वो कॉन्सेप्ट जो है बिलोंग करती है राज्य के लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट को अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 39 से हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से जानते हैं, बीच में बहुत सारे मुद्दे इससे उठे थे, तो वो कभी नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, समान सिविल संहिता। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां पर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 48 से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। 48 में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीव के जीव का भी जो है रक्षा करना। एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं आपके इस वाले स्लाइड से कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद के बारे में। अनुच्छेद 1 जो बात करता है कि संघ और राज्य की नाम, संघ और राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अनुच्छेद वही 5 से लेकर के 11 तक बात करता है नागरिकता, जिसको हम कहते हैं सिटीजनशिप के बारे में। यानी कि अगर देखा जाए तो अध्याय 1 में जो है ये आपका अनुच्छेद 1, ठीक है, 2 में 5 से 11, ठीक है, पार्ट 3, ठीक है, जिसको बोलते हैं पार्ट 3, ठीक है, भाग 1 में ये नाम क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, और भाग 3 में जो है आपका आ जाता है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, अब हम देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर जो है, ये मौलिक अधिकारों में 14 आर्टिकल 14 जो है विधि के समक्ष जो समानता है उसकी बात करता है। 15 में मूल वंश जाति लिंग आधार पर जो है विभेद न किया जाए, उससे जो है प्रतिषेध किया गया है। 15 17 अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। उसके बाद अनटचेबिलिटी, छुआछूत भी कह सकते हैं, ऐसे उपाधियों का नहीं, छुआछूत कह सकते हैं, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 23 मानव दुर्व्यापार बालाश्रम का प्रतिषेध है। 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 39 से समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। ये तो बिल्कुल याद करना, यहाँ से ये लेकर के ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना। 44 जो है एक सिविल समान सिविल संहिता। 48 ही पर्यावरण का जो संरक्षण है, संवर्धन है, यानी इसको संवर्धन का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद वन्य जीव, जो जीव जंतु हैं उनकी रक्षा करना, ठीक है, वनों की कटाई पे रोकना, रक्षा करना, ये सारी चीजें 48A में दिया हुआ है। अब हम इसमें आते हैं तो 48 ये 51A बहुत ज्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मूल कर्तव्य की बात करता है।
उसके बाद यहाँ पे आते हैं 61 जो राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है, ये आर्टिकल काफी पूछा गया है। 71 और 61 पे डबल स्टार आप लगाइए, इस पे डबल स्टार लगाइए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्षमादान, पार्डन, राष्ट्रपति के पास जो है क्षमादान की शक्ति है, ठीक है। 80 81 ये एक साथ है, आप याद करेंगे। इसमें जो है कि राज्यसभा की संरचना 80 में दिया है, 81 में लोकसभा की संरचना की बात कर है। तो आपको पता है ऊपरी सदन जो है आपका राज्यसभा है और निचली सदन लोकसभा है, इसको माना जाता है उच्च सदन और निम्न सदन। तो राज्यसभा की संरचना 80 में और लोकसभा की संरचना 81 में, ठीक है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग जो है अनुच्छेद 108 में बताया गया है। धन विधेयक के बारे में प्रावधान जो है अनुच्छेद 110 में। वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये आपका 112 में दिया गया है, ठीक है, जिसे आप बजट के नाम से जानते हैं। बजट आप हमेशा देखे होंगे कि हर साल जो है प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। इस समय जो है निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट था। तो जो भी बजट का प्रावधान है वो 112, ये काफी आपसे पूछा जाता है, आर्टिकल 112 जो इस नाम से नहीं वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दिया गया है। राष्ट्रपति जो है अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करता है 123 में। और वहीं अगर राज्यपाल की देखें, वहीं 10 राज्यपाल का भी देख लेते हैं, यहाँ पे है अध्यादेश, तो इसी का जस्ट उल्टा आप कर लीजिएगा, 2 और 3 ऐसे 1 2 3 है तो वहां पे 2 1 3 हो जाएगा 213 पे। 124 से पूछा जाता है क्वेश्चन 124 से कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात करता है, तो 124 है। और अगर बात करें 124 के 5 पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उन पे लगाए जाने वाले महाभियोग के बारे में प्रावधान करता है। 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा सुप्रीम कोर्ट का, 129 बात करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, 137 याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेने की इसकी शक्ति प्राप्त है, ठीक है, परामर्शदायी शक्ति राष्ट्रपति का 143 में। वहीं अनुच्छेद 148 में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा के बारे में बात करता है। 165 राज्य के महाअधिवक्ता, ठीक है। 213 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि ये जो है राज्यपाल राज्य के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति के आदेश पर जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि अनुच्छेद 32 के साथ ही ये 226 के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में आप मौलिक अधिकारों के हनन पर जो है रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 226 को लेकर के जो है हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए अनुच्छेद 239, अगर हम इसको कहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है, सॉरी आर्टिकल है 239 AA, ठीक है। 239 जो है दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा देता है, ठीक है, दिल्ली को जो है विशेष राज्य का दर्जा देता है, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय राजधानी है, ये भी याद रखना है। 243 नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बात करता है। 263 अंतरराज्यीय संबंध, जिसको बोलते हैं इंटर स्टेट रिलेशन, आई थिंक आपको पता होगा इंटर स्टेट रिलेशन, यानी कि जो अंतर राज्य मतलब राज्य, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच क्या संबंध है, इनके बारे में जो है बात करता है। कुछ विवादों का निपटारा वगैरह जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद यहाँ पे अनुच्छेद 312 और 315 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा, ठीक है, ये भी दो यहाँ पे जो आर्टिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय सेवा 312 और संघ एवं राज्य लोक सेवा 315, ठीक है। अनुच्छेद 324 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार आप इसको लगाइए, 324। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन यानी कि इलेक्शन की बात करता है। और यहां से लेकर के ये 4 ऐसे सेक्शन, सॉरी बार बार मुझे सेक्शन है, आर्टिकल ये, ठीक है, ये 4 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपको बात करते हैं आयोग से रिलेटेड है, ठीक है। पहला जो 338 है ये बात करता है अनुसूचित जाति के बारे में, अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, अनुच्छेद 338 जो बात करता है शेड्यूल कास्ट कमीशन, यानी कि जो है शेड्यूल कास्ट कमीशन। दूसरी बात करता है शेड्यूल ट्राइब कमीशन, यानी कि एसटी आयोग, ठीक है, ये एससी आयोग। और इसका 338 से एसटी आयोग के बारे में बात करता है। 340 ओबीसी आयोग के बारे में बात करता है। वहीं 344 राजभाषा आयोग के बारे में बात करता है। तो कमीशन से रिलेटेड 4 आर्टिकल आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है। 338 जो है यहाँ बात करता है शेड्यूल कास्ट आयोग के बारे में, 338 शेड्यूल ट्राइब आयोग के बारे में, 340 ओबीसी आयोग के बारे में और 344 राजभाषा आयोग के बारे में, ठीक है।
352 की बात करते हैं तो ये किसी बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो ये क्या किया जाता है, आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल का उपबंध 3 प्रकार से जो है आपातकाल लगाया जा सकता है, और आपातकाल का जो आर्टिकल है तीनों आपको याद रखना चाहिए, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 बात करता है किसी बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि जो है आपातकाल लगाया जाता है तो वो आर्टिकल 352 है। वहीं बात करता है 356, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो ऐसे केसेस में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने के आधार पर आपातकाल 356 पे लगाया जाता है। 360 में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है 360 में लगाया जाता है। ये बिल्कुल तीनों सेक्शन, तीनों आर्टिकल जो है आपको याद होने चाहिए। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करता है कि कैसे संवैधानिक संशोधन किया जाएगा। और उसके बाद 393 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन उठाया कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां पे जो है संविधान के शीर्षक की बात किया गया है। संविधान के शीर्षक, संक्षिप्त नाम, टाइटल, शॉर्ट टाइटल के बारे में आप जितना एक्ट आप देखेंगे, अधिकतर हर एक्ट का पहला ही स्टार्टिंग भी वो उसके नाम के बारे में, उसके एक्सटेंट क्या है, उसका जो है कहाँ तक वो लागू होगा, ये पहले यानी कि स्टार्टिंग में ही वो बता देता है। लेकिन अनुच्छेद ये 393 यानी कि ये अनुच्छेद 393 भारतीय संविधान का, ये अंत में रखा हुआ है, ठीक है। और ये पूछा जाता है, आपको इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा है किस किस आर्टिकल में जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे याद रखना कि 393 में संक्षिप्त शीर्षक संविधान के बारे में उपबंध किया गया है, जो बताता है कि भारत भारत क्या होगा, संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। यानी जो संविधान बना है ये हमारा भारत का संविधान, उसको भारत के संविधान के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। एक चीज हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या होता है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल अनुच्छेद का कि जो खुद अनुच्छेद के बारे में वर्णन करता है। तो हम कल बताए थे 366 का क्लास 3, यानी 366 का खंड 3 जो है अनुच्छेद के बारे में बात करता है। तो आई होप ये चीजें हमने जो है लगभग 40 से 50, ओनली 40 to 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, मोस्ट हेल्पफुल हैं, तो आप जो है उन सारे दोस्तों के पास शेयर करें जिनको जो आपसे जुड़े हों, ठीक है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हों चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।